बेला मोड़ स्थित दरभंगा जिला कार्यालय में जन स्वराज पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का आगमन हुआ। जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने उनका स्वागत शोभन चौक पर करते हुए नगर भ्रमण कराया। इस दौरान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्राचीन काली मंदिर में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पूजन एवं दर्शन किया। इससे पूर्व मनोज भारती ने एकमी घाट चौक पर खुला संवाद करते हुए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा पर वोट करने की अपील की। तत्पश्चात जिला कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ता संवाद किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना सभा के साथ की गई। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती कार्यकर्ता संवाद की शुरुआत संगठनात्मक चर्चा के साथ की। उन्होंने कहा, चुनाव जीतने के लिए संगठन की मजबूती आवश्यक है और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को जोड़कर बिहार में बदलाव की इस पहल को सार्थक किया जा सकता है। बिहार में भ्रष्टाचार की शुरुआत चुनाव से होता है। यहाँ चुनाव आने से पहले दूसरे दल के लोग करोड़ों रुपए खर्च कर मत को प्राप्त करते हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं तो खर्च किए गए पैसों को इकट्ठा कर आने वाले अगले चुनाव के लिए पैसे इकट्ठे करने लग जाते हैं, जिस कारण स्थानीय पदाधिकारियों को टारगेट दिया जाता है और पदाधिकारी भ्रष्टाचार का सहारा लेने लग जाते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बिल्टू शाहनी तथा मंच संचालन जिला सचिव प्रतिभा देवी ने किया। इस दौरान परिषद अध्यक्ष सीता देवी, राज्य कार्यवाहक समिति के सदस्य सोहेब अहमद खां, केदार साहू, सुरेश प्रसाद यादव, इफ्तेखार अहमद खां, श्याम नंदन यादव, आमना शफी, सुरेश प्रसाद सिंह, जिला महासचिव सुशील मिश्रा, जिला महिला अध्यक्ष आरती देवी, उपाध्यक्ष मनोज झा, राजीव मनी, भोलू साहू, धीरेन्द्र सिंह, भारतीय सेना से सेनावृत्ति सूबेदार आशिक रजा, केवटी प्रखंड अध्यक्ष शोएब अहमद, संयोजक धीरेन्द्र पासवान, मनीगाछी प्रखंड अध्यक्ष मदनी वदूद समेत जिला एवं प्रखंड के सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये संकल्प ले, हर महीने कम से कम 10 नए सदस्य वो बनाएगा। ऐसा सदस्य जो जन स्वराज के सिद्धांतों से पूरी तरह अपने आप को सराबोर कर चुका है या कर चुकी है। हमें नए सदस्यों को बनाते रहने की जरूरत है और इसका पहला उत्तरदायित्व हमारे हर कार्यकारिणी के मेंबर ले, ये हमारा निर्देश रहेगा। आपको मालूम है कि पंचायत लेवल पे हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों में की संख्या शायद 51 है, प्रखंडों में 151 है और जिले में 251 है। मुझे मालूम है कि बहुत जगहों पे, बहुत प्रखंडों में, बहुत पंचायतों में ये नंबर अभी तक पहुंचा नहीं है। इन सारे इकाइयों के अध्यक्षों से मेरा निवेदन है कि आप सब अपने अपने हिसाब से अपने सदस्यों की लिस्ट तैयार करें और मुझे प्रदेश अध्यक्ष के पास व्हाट्सएप पर भेजें। मैं चाहता हूं कि आप अध्यक्ष होने के नाते, अपनी अपनी इकाइयों के अध्यक्ष होने के नाते इस बात की जिम्मेदारी लें कि आपने जो मेंबर सजेस्ट किए हैं वो जन स्वराज को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, इसके सिद्धांतों को मानते हैं। ये जिम्मेदारी उन प्रदेश अध्यक्षों की होगी। अगर बात प्रदेश नहीं, यूनिट अध्यक्षों की होगी, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष की होगी। अगर उन सदस्यों में कभी कोई खामी दिखाई दी, उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं। तीसरी चीज, अगली बार जब हम मिले तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। जैसे आपके प्रखंड अध्यक्षों को यहाँ आकर बोलने के लिए कहा गया, मैं चाहूंगा कार में कम बोले, सीधा ये कहें कि हमने अपने लिए 3 महीने पहले ये टारगेट सेट किया था, उसमें टारगेट नंबर 1 पूरा हुआ, टारगेट नंबर 2 ये था वो पूरा हुआ, टारगेट नंबर 3 था वो पूरा हुआ, टारगेट नंबर 4 पूरा नहीं हो पाया क्योंकि समय नहीं था, टारगेट नंबर 5 में इतना ही 50% काम हो पाया। मुझे एक रिपोर्ट चाहिए
आपने अपने लिए क्या सेट किया और क्या आपने पाया, क्या नहीं पाया, ये मुझे हर प्रखंड के अध्यक्ष से सुनना है। अगली बार मैं चाहता हूं कि आप सब एक लक्ष्य रखें अपने सामने। अपना लक्ष्य आप खुद तैयार करें। आप प्रखंड को जानते हैं, मैं आपके प्रखंड को ज्यादा नहीं जानता, और आपके जो लक्ष्य बनाए गए हैं वो केवल और केवल इस चुनाव से संबंधित होने चाहिए। जन स्वराज के माननीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी कार्यकर्ता संवाद लेने के लिए दरभंगा मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा में आए हुए हैं। आज 18 ब्लॉक से सभी प्रखंड अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और उनका पूरे दरभंगा में जोर शोर से उनका स्वागत किया गया है। रोड शो भी हुआ है और अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यकर्ता संवाद चल रहा है। इनकी एक ही उद्देश्य है कि 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव को कैसे मजबूती से हम लोग जीते, उसी की रणनीति पर बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि आने वाले 2025 की बिहार विधानसभा में जनस्वराज दरभंगा से 200 विधानसभा का सीट जीतने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम केदार शाह हुआ, हम प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जनस्वराज बिहार में। पावन धरती पर जन स्वराज के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष सांगठनिक विस्तार एवं संवाद करने के लिए आज दरभंगा के धरती पर आए हैं। उनका आगमन सबसे पहले हम लोग शोभन चौक पर किए हैं, स्वागत किए हैं और वहाँ से वह अपने काफिला के साथ एकमी घाट चौक पर उनका एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ है। वहाँ की भीड़ को देखने के बाद लग रहा था कि वास्तव में दरभंगा जाम की स्थिति में फंस जाएगा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ से फिर लोहिया चौक, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक, रहमगंज, खानका चौक में सभी जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान किया गया है। इसके बाद जिला कार्यक्रम में पूरे दरभंगा जिला के जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी है प्रखंड लेवल्स के और जिला के वैसे पदाधिकारी के साथ सांगठनिक मुद्दे पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आज संवाद कार्यक्रम था। इस संवाद कार्यक्रम में मेन रूप से 2025 मिशन को कामयाबी की ओर लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उनका यह कार्यक्रम था और यह निरंतर पूरे बिहार में चलता रहेगा। इनके संवाद कार्यक्रम से आज ऐसा प्रतीत हुआ है कि पुनः जो 1 महीना से हमारा जन स्वराज के पदाधिकारी या कार्यकर्ता थोड़ा सा शिथिल हो गए थे, आज के बाद वह 2025 के मिशन को जब तक कामयाब नहीं करेंगे तब तक कोई भी कार्यकर्ता चुकेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। मनोज भारती जी पहली बार दरभंगा आए हैं। ऊर्जा मिली है क्योंकि वह अपने सामने में ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को देख रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि बिहार में अगर किसी भी पार्टी के यदि प्रदेश अध्यक्ष है, जितने ये विद्वत है उतना विद्वत किसी भी पार्टी में आज तक मुझे मेरे अपने लाइफ में नहीं मिला है, क्योंकि 8 देशों का और राजदूत रह चुके हैं, IFS रह सके हैं और भारत के आला पदाधिकारी के रूप में अपनी भूमिका निभा पाए हैं। तो मुझे लग रहा है कि बिहार की बदहाल व्यवस्था को, नब्ज को टटोल कर यह मानस धरातल पर उतारने के काम के लिए यह प्रतिबद्ध है और लगेगा। सर 2025 का जो चुनाव हुआ है वह जन स्वराज के लिए बहुत बड़ा सफलता मिला है। बंधुवर मैं आपको जानकारी कर दूं, जिस 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ था वहां पर संगठन नहीं बना था, हमारा पदयात्रा नहीं बना था और मात्र 1 सप्ताह सिंबल मिला था, जिस सिंबल को आप विधानसभा में समझ सकते हैं कि उसके एक घर में पहुंचाना कितना कठिन था। इसके बाद भी यदि 10% सीट मिला, वोट मिला है, जबकि 20% पर इसका चुनाव जीता गया है, तो मुझे लग रहा है कि 50% वोट तो उसको मिल गया, तो अपार सफलता का द्योतक है सर, और यह निश्चित रूप में उसको सफल माना विपक्ष कहती है वो कटवा पार्टी है। सर विपक्ष तो चूंकि अपना फायदा करने के लिए, अपने शासन में आने के लिए जब तक वो विरोध नहीं करेंगे तब तक वह उसको कामयाबी नहीं मिल पाएगा और जन स्वराज कभी किसी का न विरोध किया है और न आने वाला समय में करेगा। वह जनता के नब्जों को, उनकी आकांक्षा को, बिहार की बदहाल व्यवस्था से संबंधित जो हमारा थीम है उसके बारे में जनता के बीच रखने का काम करते हैं और वह अपने बदौलत जनता को खींच कर लाएंगे, यानी कि रुझान लेकर के आएंगे जो कि जन स्वराज को वोट दिया। प्रदेश अध्यक्ष का यात्रा और लगातार कार्यक्रम आपको 10 जनवरी तक है। मेरे पास शेड्यूल नहीं है कि इसके बाद किस जगह कार्यक्रम है। कल फिर मेरा दरभंगा में ही एक मीटिंग है और ऐसा मीटिंग जो हमारा दरभंगा जिला इंडस्ट्री के रूप में जो पिछड़ रहा है,
हमारा कई इंडस्ट्री लगा है, लेकिन इसके बाद भी उसका बेहतर विकास नहीं हो रहा। तो कल दरभंगा में हमारे इंडस्ट्री के साथ भी बैठक है, वह लगातार कार्यक्रम उनका चलता रहेगा।